अस्सलामुअलैकुम। बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सबका कि आप सब ने कल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे कमेंट किए और अब मैं थोड़ी सी स्ट्रांग हो गई हूँ और अब अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने अपने दिल में सब्र ले आई हूँ और मैंने ना हिम्मत करके पैकिंग स्टार्ट कर दी है। मैंने सबसे पहले साइड टेबलें जो थी ना उनको खाली कर दिया है और कुछ चीज़ें वगैरह वो साइड पे कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं वो मैंने साइड पे करने हैं। तो अकेले ही करने हैं, किसी ने कोई हेल्प नहीं करवानी। तो जो जो भी आज की रूटीन में होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ज़ाहिर है थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है जब हमने एक घर से दूसरे घर में जाना हो, और आज मैंने घर देखने के लिए भी जाना है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि जो मैंने घर लिया है वो कैसा है। होम टूर तो आपको बाद में दूंगी जब कंप्लीट सेट कर लूँगी, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाना ज़रूरी था क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, आप लोग मेरे साथ अटैच हैं, आप लोग मेरे अपने हैं और आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने कौन सा घर लिया है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और बात बता देती हूँ कि घर जो मैंने दिया है ना वो हमने एक फ़्लैट लिया है, छोटा सा स्मॉल साइज़ का फ़्लैट लिया है और उस फ्लैट में तकरीबन कोई 25 सेट बने हुए हैं और उसमें ना छोटे छोटे पोर्शन बने हुए हैं, जिससे आप लोग मेरा ऊपर वाला पोर्शन देखते थे ना, इसी तरह ये चौथी मंजिल में है। चौथी मंजिल से मुराद के 50 सीढ़ियाँ चढ़ के आप लोगों ने ना ऊपर रूम में जाना है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी घर जो मैं देखने के लिए जा रही हूँ। चले मेरे साथ चलते हैं। अच्छा, तो बस अब चलते हैं थोड़ी देर में और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस रूम में जो इस कार्टर में मैंने जो चीज़ें रखी हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे पास ना शूज़ वाले डब्बे हैं ना, वो बॉक्स पड़े हुए थे तो मैंने उसमें ना कुछ चीज़ें रख ली हैं, जैसे मेरा मेकअप था, ज्वेलरी थी और कुछ मेडिसन थी, जैसे ड्रा में कुछ चीज़ें वगैरह ज़रूरी पड़ी होती हैं वो जितनी भी थी ना वो सारी मैंने इस बॉक्स में रख दी हैं। बाकी अभी कुछ इस तरीके से आप लोगों को मैं बताती हूँ कि रूम बहुत ज़्यादा मैस हुआ था क्योंकि ज़ाहिर शिफ्टिंग करनी है। आप लोगों को तो मेरे क्लीनिंग के व्लॉग, मोटिवेशनल और हैबिट्स वगैरह नज़र आती रहती है, लेकिन आज ज़ाहिर थोड़ा सा इग्नोर ही करना है आप लोगों ने मेरी मजबूरी समझ नहीं है कि ये इतना गंद इतना सब कुछ सिर्फ इसी वजह से कि शिफ्टिंग की वजह से ना। तो जब इंशाल्लाह फ़ाइनल सारा कुछ पैक हो जाएगा वो भी आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। मैं एक गन डाल के भी आप लोगों को बार बार एक चीज़ नहीं दिखा सकती, एक ही दफ़ा आप सारी पैकिंग करके ना आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। अच्छा, अब ये जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हैं ना, ये आप जो देख रहे हैं ना चादर वगैरह और ये चीज़ें, इसमें ना मैंने सारी सर्दियों वाली जैकेटें और कुछ वो वेस्ट कोट वगैरह थी मेरे हस्बैंड की, तो वो सारी कपड़े वगैरह ना मैंने एक चादर लेकर ना उसमें रख दी हैं। और मेरा ये दिल है कि मेरे पास 4-5 बेडशीटें हैं ना, 4-5 बेडशीटों में ना सिर्फ़ और सिर्फ कपड़े ही रखने हैं और सारे कपड़े एक ही दफ़ा डाल के अलमारी खाली हो जाएगी। और उसके साथ मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, बाहर किचन की जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी उसमें आएंगी कार्टन में ना। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि सुबह की ना तबीयत नहीं थी ठीक है, तो मैंने बर्तन ही धोए और बाहर मैं जब आई ना तो मैंने जब देखा ना कि बाहर की क्या सूरत हाल है, उफ, पहले तो मेरा दिल घबरा गया। फिर मैंने कहा पाकीज़ा हिम्मत करो, तुमने ही घर संभालना है, तुमने ही सब कुछ करना है। आपको पता है 2 दिन से रो रो के ना इतना बुरा हाल हुआ था ना मेरा। तो अभी थोड़ी सी आप लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं और यकीन करें अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इतनी प्यारी बहनें दी हैं। अल्लाह ताला आप लोगों के नसीब भी बहुत ज़्यादा अच्छे करे। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी सेहत दें, आप लोग बहुत अच्छे हैं और अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। यकीन करें ना कि मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि चले मेरी मामा नहीं है और मेरी सिस्टर नहीं है, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी ज़्यादा सिस्टर्स दे दी हैं और वो भी माँ के बराबर हैं कुछ, और कुछ मामा की एज की हैं आंटियाँ। उनका भी मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मेरा हौसला बने रहे हैं। इसी तरह मेरा हौसला बनिएगा, मेरा पूरा व्लॉग आप लोगों ने देखना है। इसी तरह आप लोगों को ना मैंने उस घर का सारा विज़िट करवाना है, सारी सेटिंग करनी है। नेक्स्ट जर्नी में आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। तो इस टाइम पे आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं कहती हूँ अगर आपका कोई मुश्किल टाइम में साथ देता है ना तो यकीन करें आपका जो खुशी का टाइम होता है ना तो वो ही लोग आपकी खुशी में भी शामिल होने चाहिए। तो इंशाल्लाह मेरी खुशी का जो टाइम होगा उसमें आप लोगों के लिए स्पेशल बहुत ज़्यादा दुआएं होंगी, बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हो सकता है कोई सिस्टम करो मैं कोई गिफ्ट दूँ अपनी बहनों को। तो इंशाल्लाह बस आप लोगों ने मेरा साथ देना है। और ये बर्तन जितने भी पड़े हुए थे, कुछ चीज़ें इधर से उधर हुई हुई थी। किचन का सामान ना मैं खुद नहीं छेड़ी। मैं कहती हूँ जिस दिन हमने जाना है ना उससे एक दिन पहले किचन को ना थोड़ा सा टच करूँगी। ज़ाहिर है किचन थोड़ा संभालना ना मुश्किल हो जाता है जब सारी चीज़ें क्लोज़ हो जाएँ। अभी 3-4 दिन पड़े हुए थे तो फिर मैंने कहा कि पहले रूम की ना चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता क्लोज़ करती हूँ। अभी मैंने जब पेटी खोलनी है, पेटी को पैकिंग करते हुए हमें कम अज़ कम 2 से 3 दिन लग सकते हैं क्योंकि उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़े हैं। मेरा दिल है कि जो एक्स्ट्रा जर्सियाँ
या कपड़े हैं ना वो किसी को दे दूँ जो कोई ज़रूरतमंद है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो बर्तन वगैरह ना। अब एक और बात आप लोगों को उस घर में जाके भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, लेकिन जो मैं घर सेट करूँगी, जो मैं पूरा होम टूर दूँगी ना, वो अलग से होगा। वो ये होगा कि जब मैं अपना पूरा घर सेट कर लूँगी, सही सफाइयाँ कर लूँगी, फिर इंशाल्लाह अपने घर का होम टूर शेयर करूँगी आपके साथ। लेकिन अभी वक्त ही आप लोगों के, आप तो मेरी प्यारी सी फैमिली है ना, आप लोगों के साथ तो फिर हर छोटी छोटी बात शेयर करनी होती है। आप लोग इंस्टा पे मेरे से इतनी इतनी बातें करते हैं, आप इतनी दुआएं दे रहे होते हैं, आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जो वाकई में मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करते हैं और मेरा हाल चाल पूछते हैं कि अब आप कैसी हैं, अब आपकी तबीयत कैसी है, उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना किचन के तमाम बर्तन थे ना वो सब धो लिए थे, और अभी मेरा दिल था कि मैं चूल्हा साफ़ कर लेती हूँ। सुबह इंशाल्लाह बड़े कार्टन मैंने मंगवाए हैं, वो तकरीबन मेरे सुबह आ जाएंगे। तो वो जब बड़े कार्टन आएंगे ना, उसमें फिर सही पैकिंग हो जाएगी। फिर मुझे उस तरह से वो कहते हैं ना, बंदा उदास नहीं होता है अभी कि ये सामान इतना ज़्यादा कैसे शिफ्ट करेंगे। तो हो सकता है अल्लाह अल्लाह ताला वसीला बनाने वाले हैं, अल्लाह ताला कोई सबब बनाने वाले हैं, और अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह हमें 6 माह बाद 7 माह बाद कोई भी अच्छा घर मिल सकता है। सिंगल स्टोरी मैं चाहती हूँ, एक सेपरेट घर होना चाहिए, जो एक छोटा सा घर हो, प्यारा सा हो, मिल जाए, उसका रेंट भी मुनासिब हो। अच्छा, घर काफ़ी सारे थे, लेकिन आप लोगों को मैं एक रीज़न बताती हूँ। वो रीज़न ये थी कि मेरे रोने की रीज़न ये थी कि देखें, रेंट बहुत ज़्यादा है। कोई 25,000 है, कोई 30,000 है, जो कि आप लोगों को पता है कि मैं तो बहुत मुश्किल से गुजारा करती थी 30-35,000 रुपये में, और अगर मैं इतना रेंट दे दूँगी तो मेरे से गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। तो वही है ना, मुझे थोड़ी सी परेशानी थी। तो फिर ये जो मुझे थोड़ा मुनासिब मिल गया है, अब इनके 15,000 की रेंज में ये मुझे मिल गया है, तो 15,000 हमारा रेंट चला जाएगा। ये थोड़ा सा इशू होता है, थोड़ा सा दिल उदास होता है ये सोच के, लेकिन कोई नहीं, खैर अल्लाह ताला जब आपके लिए रास्ते बनाते हैं ना, तो वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा आसानियाँ करते हैं। वो आपके लिए खुद ब खुद रास्ते बना देते हैं। जैसे अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ते निकाल दिए थे, तो इस तरह अल्लाह ताला हमारे लिए भी रास्ते निकाल सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें भी घर दे देंगे, गाड़ी दे देंगे, बहुत सी चीज़ें अल्लाह ताला से अभी मैंने मांगनी है। तो बस यहाँ पे मैंने चूल्हा साफ़ किया, किचन साफ़ किया, और हिम्मत नहीं थी हो रही, क्योंकि मैंने खाना कोई नहीं था बनाया। दिन को मैंने बनाई भी थी आलू पालक का सालन, और आलू पालक का सालन पड़ा हुआ था। और अभी मैंने ना सीख कबाब मंगवा लिए थे। अच्छा, ये होता है ना कि कभी कभी, ये नहीं है कि मैं रोज़, कभी महीने में एक दफ़ा मैं सीख कबाब मंगवा लेती हूँ। ये है कि मैं ये खा लेती हूँ। सालन का मुझे ज़ाहिर BPI हो जाता है ना, ये थोड़ा सा ये होता है कि मैं नॉर्मल सी ये ग़िज़ा है रात के टाइम, फिर फ़खर भी खा ले, मैं भी और मेरे हस्बैंड भी ना। तो हम लोग फिर रात का डिनर इस तरह से करेंगे। अभी तकरीबन कोई टाइम हो रहा है 9:30 बजेगा, और मैंने अभी घर देखने के लिए जाना है। सबसे पहले मैंने कहा खाना खा के आराम से तसल्ली से आप लोगों को भी साथ लेकर चलती हूँ, और आप लोगों को भी घर जाके ना दिखाती हूँ। और जहाँ ये घर है, इसका व्यू भी माशाल्लाह से बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो आप लोगों ने तो सबसे पहले उसका व्यू चेक करना, लेकिन अभी रात का टाइम था, अभी तो मैं वो व्यू नहीं दिखा सकती। लेकिन जब मैं शिफ्टिंग करूँगी ना, जब मैं शिफ्ट हो जाऊँगी इंशाल्लाह, फिर आप लोगों के साथ ना मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे व्यू शेयर करने हैं। अच्छा, सबसे पहले एंटर होते ही एक हाल है, हाल के सामने ही कॉर्नर में एक किचन है, और किचन कुछ इस तरीके से बना हुआ है। आप लोगों को मैं बता रही हूँ, यहाँ पे भी कैमरेट नहीं बने हुए, ये तो मुझे इशू सारी ज़िंदगी लगता है रहना है। साथ ये जो रूम था ना, ये वाला रूम देख लें, ये एक ऐसा रूम बना हुआ है, और साथ इसके अटैच वाशरूम है। अच्छा, वाशरूम ना बहुत अच्छे हैं। मीन के एक तो उधर टाइल बहुत अच्छी लगी हुई है, दूसरा इधर इंग्लिश सीट लगी हुई है, और इसका जो सिंक है ना, ये भी बहुत अच्छा लगा हुआ है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से ये रूम है, और इसकी जो विंडो है ना, इसका व्यू बहुत प्यारा है। सामने मेरे पहाड़ी है, बिल्कुल सामने मेरे, इस रूम से ना सामने से पहाड़ी नज़र आती है, और बहुत प्यारा व्यू नज़र आता है। अच्छा, चलें अब चलते हैं, आप लोगों को मैं बाहर जाके दिखाती हूँ। मीन के एक हाल है, एक रूम है, 2 रूम हैं, और एक किचन है, और अटैच वाशरूम है। अच्छा, ये वाला जो आप लोग रूम देख रहे हैं ना, इस रूम को मैं सोचूंगी कि स्टोर बना लूँ, और जो साथ वाला रूम होगा ना, वो फिर हम लोग अपना बेडरूम बना लेंगे।
चले आए, अब मैं आप लोगों को अपने दूसरे रूम में लेकर चलती हूँ। अपने रूम में ही अब बोल सकती हूँ, ये तो नहीं कह सकती कि ये मेरा नहीं है। जब ज़ाहिर हर चीज़ डन हो चुकी है तो फिर मेरा ही अल्लाह पाक मुझे ये घर नसीब करे, मुझे रहना नसीब करे और इस घर को अल्लाह ताला मेरे लिए बरकत का वसीला बना दे। यकीन करें ना कि आपके कल कमेंट पढ़ी थी, किसी ने बोला कि हिजरत करनी चाहिए और हिजरत करना सुन्नत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो हिजरत करने से ना आपके हालात बदलते हैं। तो आप लोगों के कमेंट पढ़ के मेरा दिल किया कि बस मैं किसी तरीके से शिफ्ट हो जाऊँ तो बस फिर मैं ना आज उठी, थोड़ी हिम्मत की, मैंने घर के काम किए आपके सामने ही और आहिस्ता आहिस्ता करके इंशाल्लाह चीज़ें लेकर आएंगे, चीज़ें रखेंगे। सबसे पहले मैं कहती हूँ किचन सेट कर लूँ, फिर 7 रूम सेट करूँगी ना। तो ये देखें जी, ये एक रूम है, ये बेडरूम बनाऊँगी इंशाल्लाह। ये बेडरूम ना बहुत प्यारा है। इधर एक बेड आ जाएगा और एक ड्रेसिंग और साथ मेरे ख्याल में 2 चेयरें अच्छी लगेंगी। चेयरें प्यारी लगेंगी ना, और देखें टाइलें लगी हुई हैं और टाइलें जिस घर में होती हैं ना उस घर में आपको कारपेट डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये है, बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा, यहाँ पे हम लोग घर देखने के लिए आए हुए थे, फ़खर भी मेरे साथ आया हुआ था। मैंने कहा कि फ़खर भी चलता है हमारे साथ, घर देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से इनका घर था। अभी उस तरह से मैं ज़ाहिर आपको दिखा तो नहीं सकती, एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती, लेकिन आप लोग देख तो सकते हैं ना कि ये वाला मेरा छोटा सा घर है और इसमें आप लोगों की मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दुआएं चाहिए, बहुत सपोर्ट चाहिए। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि जब मैं घर देख कर आई थी ना और आप लोगों के कल वाले कमेंट पड़े थे ना, तो मुझे थोड़ी सी ना एनर्जी आई थी कि चलो पाकीज़ा हिम्मत करके ना अब घर ले लेते हैं। अच्छा, ये घर ना फ्लैट टाइप बने हुए हैं और फ्लैट में पता है बालकनी वगैरह ओपन कोई नहीं है और सारा बंद है, मीन कि हर चीज़ बंद है यहाँ पे। और मैं कह रही थी जो कपड़े भी धोने हैं ना वो भी आपको अंदर ही फैलाने हैं। तो चलें जी, अब चलते हैं और बाहर का थोड़ा सा आपको ना मैं व्यू दिखाती हूँ। अच्छा, तो अब बाहर चलते हैं। ये इनकी लाइट्स का कुछ सिस्टम था, वो भी फिक्स हुई थी। मीन कि मैं कहती हूँ ना कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, खाना वगैरह बनाती हूँ ना, तो फिर मैं अपने हस्बैंड को बोल के ना किचन में लाइट्स का इजाफा करवा लूँगी फिर बाद में। अच्छा, ये कुछ इस तरीके से इनकी गैलरी बनी हुई है और गैलरी के सामने ही सबके पोर्शन बने हुए हैं, मीन के सबके घर हैं। इधर 2-3 लगे हुए थे, ये सिर्फ एक आखिरी था जो अल्लाह ताला ने शायद हमारे लिए लिखा हुआ था और हमने इधर शिफ्ट होना था ना। अच्छा, बाहर से कुछ इस तरीके से व्यू आता है। आपके सिग्नल नहीं आ रहे या आपको कोई भी इशू है ना, तो आप इस तरफ आ सकते हैं बारिश देखने के लिए या कुछ इस तरीके से बाहर का सीन है। लेकिन अब इसके ऊपर भी छत था, जो फ्लोर है ना ऊपर वाला, वो भी बहुत खूबसूरत है। चलो जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके, खुदा हाफिज़।